प्रिय बंधु, आज हम ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी 8 बातें हैं जिन्हें जानने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता? ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि कलयुग के हर इंसान के लिए अमूल्य ज्ञान है। इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनने वाले के घर में कभी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होता, हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहता है। जिसके घर में रोज झगड़े कलेश रहते हैं, वहाँ बरकत नहीं होती, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। लेकिन जहाँ सुख शांति होती है, वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी निवास करती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और अगर हो तो उसे कैसे रोकना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब कोई ज्ञानवर्धक या दिव्य कथा सुनाई जा रही हो तो उस पर अविश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ना भी एक प्रकार का पाप है। ऐसा करने से उस कथा से मिलने वाला पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस कथा को पूरे विश्वास और ध्यान से अंत तक सुनिएगा। एक बार भगवान शिव जी के पास बूढ़ी चिड़िया आती है। तब भगवान शिव बूढ़ी चिड़िया से कहते हैं कि हे बूढ़ी चिड़िया, आज आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आई हूँ। भगवान शिव कहते हैं, कहो बूढ़ी चिड़िया, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आज आप हमारे पास पधारी हैं? तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे भगवान, मुझे मनुष्य के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। भगवान शिव कहते हैं, बूढ़ी चिड़िया, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे बूढ़ी चिड़िया, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे भगवान, आप उस कथा को कहिए, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरे अंत तक सुनूंगी और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी की दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान शिव कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उस इंसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम माधव रखा और अपनी पुत्री का नाम कमला रखा। धीरे धीरे जब उनकी आयु विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी काम से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहाँ पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है
और उस व्यापारी के पुत्र के साथ अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार कमला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और उस किसान ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना शेष बचा हुआ जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ सुख शांति से व्यतीत करूँगा। अब भगवान शिव कहते हैं, हे बूढ़ी चिड़िया, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब हम उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान बड़ी भयानक बीमारी के चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऐसी हालत देखकर अपने पिता की वो बहुत दुखी हो जाता है और उसके बाद अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज करवाते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी का कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा माधव से कहता है, हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो तुम अपने दिन बहुत अच्छे से जिए हैं, इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपने विवाह करके घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर माधव चुप हो जाता है। अब माधव बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब माधव अपने पिताजी से कहता है, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वो गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है, परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद माधव अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। माधव के पास जो कुछ भी था, खेत खलियान सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था और अब माधव के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद बोझ में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार माधव अब और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, अधूरी हो तो पूरी करना और जय श्री राम लिखना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।